सुना है कला का सबसे अहम माध्यम है नाटक, जो हमें इतिहास के उन पन्नों पे लेकर जाता है जिन्हें हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। आज की यह लघु नाटक हमें एक ऐसी ही वीरांगना के बलिदान और त्याग का याद दिलाएगा। हिम्मत की हौसलों की दीवार है औरत, जो मुश्किलों को काटे वो तलवार है औरत। हर औरत के अंदर है झांसी की रानी, कुछ विचित्र थी उनकी कहानी। शौर्य और वीरता झलकता है रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की डोरी थी जिसके हाथ में। इस छोटे से नाटक के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह अंग्रेजों द्वारा झांसी को अपने अधीन करने की साजिश की जा रही थी। Bloody Indians. Can you read English? I can read English. It's a mere language. Just words. Words without culture have no meaning. तुम जिस धरती पर खड़े हो, यहाँ के लोगों का, उनकी भावनाओं का सम्मान करना सीख लो। अंग्रेजी हमारा हुनर हो सकती है, हमारी मातृभाषा नहीं, क्योंकि मातृभाषा माँ होती है और माँ सिर्फ एक होती है। She's the queen. लक्ष्मीबाई को कंपनी चेतावनी देती है कि जल्दी महल खाली कर दे। पिछली बार सम्मान देकर निकाला था, इस बार महल से पूरी तरह खदेड़ देंगे। ये भारत है, यहाँ जो सब छोड़कर खड़ा है वही सबसे बड़ा है। ये राजमहल, ये सिंहासन मुझे रानी नहीं बनाते हैं। झांसी के लोगों का प्यार, उनका विश्वास मुझे रानी बनाता है। झांसी आप भी चाहते हैं और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना है, आपको राज करने के लिए चाहिए और मुझे अपनों की सेवा करने के लिए। रही बात सर झुकाने की, मेरा सर न उस दिन झुका था और न अब झुकेगा। हमारी संस्कृति में पहले शांति और फिर क्रांति को जगह दी गई है। मगर अंग्रेजों ने हमें सिखा दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। झांसी तैयार है किसी भी स्थिति के लिए। You want to fight a war without money, without resources? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अगर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है तो युद्ध होगा। मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, हमें हमारा ईश्वर भी अपने पास नहीं बुलाएगा। अपने गॉड पर इतना ही फेथ है to behold our and fight us. Come, हम भी देखें तुम्हारा गॉड तुम्हें कैसे बचाता है। कुछ समय बाद फिरंगी सेना संख्या में अधिक है, परंतु हमारा केवल एक ही लक्ष्य था, है और सदैव रहेगा, पूर्ण स्वाधीनता। आप सबको ये फिरंगी सेना संख्या में अवश्य अधिक दिखाई दे रहे होंगे, परंतु इनकी ये विशाल सेना ना तो हमें भयभीत कर सकती है और ना हमारे हौसले को डगमगा सकती है। ये युद्ध हमारा है, केवल हमारा, और हम ये युद्ध लड़ेंगे। आज या तो विजय प्राप्त करेंगे, अन्यथा शहीद हो जाएंगे। हम किसी को अपने साथ रणभूमि पे जाने के लिए विवश नहीं करेंगे। आप सब जा सकते हैं। यदि समर भूमि में हम सफल रहे तो कल का सूरज पूरे हिंदुस्तान में आजादी की किरणें बिखेरता नजर आएगा। परंतु आज का युद्ध आर पार का है और
हम अपने लोगों के दिलों में स्वाधीनता की आग देखना चाहते हैं तात्या गुरु, हमारी छवि नहीं। आप तात्या को अपना गुरु मानती है ना, तो आज ये तात्या आपसे गुरु दक्षिणा मांगता है। हमें स्वयं से दूर मत करिए भाई साहब। मुझे लगता है वो स्कैर्ड है। She will surrender. नहीं डरना है, कहती रानी लक्ष्मीबाई, अब वादा पूरा करना है। उखाड़ फेंका है दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दाने की परिभाषा बनकर आजादी का पैगाम दिया। फिरंगी, तेरा अंतिम समय आ गया है। अब पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की आग फैल चुकी है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पूर्ण स्वाधीनता का बारूद अपने सीने में दबाए बैठा है। और रानी लक्ष्मीबाई ने अपने खून के कतरे कतरे को अपने धरती मां पर न्यौछावर करने की सौगंध खा ली है। चला जा हमारे हिंदुस्तान को छोड़ के। और इस भ्रम में मत रहना कि तू कभी रानी लक्ष्मीबाई को मार पाएगा, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई न कभी मरी थी और ना ही मरेगी। रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम क्रांति है, जो सदैव हिंदू मुसलमान के दिलों में जिंदा बन के रहेगी। हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के लिए हर हिंदुस्तानी हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाएगा। अब तू देखना, तेरी क्वीन विक्टोरिया का घिनौना चेहरा हम पूरे हिंदुस्तान के सामने ला कर रहेंगे। कैसे लक्ष्मीबाई? हाउ? अभी तक तुमने किया ही क्या है? हमने तुम्हारे सो कॉल्ड क्रांति का और वो पूर्ण स्वाधीनता के प्लान्स को रूइन करके रख दिया। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ना हमारे ऑनरेबल क्वीन विक्टोरिया का। हमारा फर्स्ट टारगेट लक्ष्मीबाई है, उस पर अटैक करो। तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मीबाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। शकल नयन की धार तो देखो, मुझ पर भारी बार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। अभी जय जय नहीं, हमारी जय जय की हुंकार विजय में तभी बदलेगी जब तक हम पूरे हिंदुस्तान से इन तीनों रंगों पर पड़े, इन फिरंगियों के तास्ता के ताक ढूंढते। धन्य भाई साहब, आज आपके कारण तात्या ने आजाद हिंदुस्तान का जो सपना देखा था वो साकार होते प्रतीत हो रहा है। एकता का प्रतीक रंग। जी महारानी सरकार।
केसरिया रंग समृद्धि का प्रतीक है। सफेद रंग हमारे हिंदुस्तान को इन फिरंगियों की दास्ता से मुक्त कराकर सुख और शांति का प्रतीक है। और हरा रंग प्रतीक है इस धरती की हरियाली, खुशहाली और आपसी भाईचारे का। यदि हिंदुस्तान के सारे झंडे इन 3 रंगों में समा जाए, संसार की कोई भी ताकत हमारी एकता को समाप्त नहीं कर पाएगी। बोलो हिंदुस्तान की, स्वाधीनता के संग्राम की।